Hey guys, this is me Prajwal from Akshay team, and in this video we'll take a quick introduction of and MongoDB Atlas. So basically जब भी आप किसी बैकएंड एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे होते हैं जिसके अंदर एक डेटाबेस इन्वॉल्व होता है यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, तो आपको वो डेटाबेस किसी सर्वर पे होस्ट करना होता है। ठीक है। अब सर्वर पे होस्ट करने के लिए डेटाबेस को होस्ट करने के लिए बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं जिसमें आपको सिक्योरिटी मैनेज करना है, कनेक्शन भी मैनेज करना है, स्केलिंग भी मैनेज करनी है, बैकअप्स भी मैनेज करने हैं, रेप्लिकेशंस भी मैनेज करनी है, जो कि बहुत बड़ा टास्क होता है। एंड बिकॉज अभी आप लर्निंग फेज में हो एंड योर फोकस इज टू लर्न बैक एंड एज मच एज पॉसिबल, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग डोमेन हो जाता है, एक अलग स्किल हो जाता है। तो इट्स बेटर फॉर यू गाइज टू राइट नाउ यूज अ क्लाउड मैनेज सर्विस फॉर योर डेटाबेस। अब क्लाउड मैनेज सर्विस में क्या होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है, कंपनी होती है जो कि आपके बिहाफ पे अपने सर्वर्स के ऊपर एक डेटाबेस का इंस्टेंस रन करती है एंड आपको एक यूआरएल प्रोवाइड करती है। अब उस यूआरएल से आप अपने बैकएंड को लेते हो, उस यूआरएल से आप अपने डेटाबेस को कनेक्ट करते हो। ठीक है। एंड इससे क्या होता है, आपको जो वो बाकी सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको स्केलिंग मैनेज करनी होती है, बैकअप्स मैनेज करने होते हैं एंड सिक्योरिटी मैनेज करनी होती है, ये सारी चीज़ों से आप बच जाते हो। ठीक है। अब मोंगोडीबी एटलस इज़ वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप फ्री में अपना एक क्लस्टर डिप्लॉय कर सकते हो एंड आप वहाँ पे अपने यूज़र्स का डेटाबेस बना सकते हो एंड डेटा को स्टोर कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे, ये मोंगोडीबी एटलस का लैंडिंग पेज है। मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जब आप साइन इन करोगे, मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है, तो आप गूगल गिटहब या फिर ईमेल पासवर्ड से भी साइन इन कर सकते हो। जब आप साइन इन कर लोगे तो ये डैशबोर्ड आएगा आपके सामने, यहाँ पे प्रोजेक्ट जीरो ओवरव्यू वगैरह होगा। यहाँ पे जो फर्स्ट क्लस्टर आप क्रिएट कर सकते हो, इसमें वैसे फ्री में आप बहुत सारे क्लस्टर्स क्रिएट कर सकते हो। सॉरी, फ्री में नहीं, फ्री में सिर्फ फर्स्ट जो भी पहला आपका क्लस्टर होगा वो आप डिप्लॉय कर सकते हो एंड बाकी सारे जो क्लस्टर्स होंगे उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो अभी हमको पैसे वैसे देने की कोई ज़रूरत है नहीं, बिकॉज हम एक जो फ्री वाला क्लस्टर है उसको डिप्लॉय करेंगे। इसमें 512 MB की स्टोरेज मिल जाती है, रैम और सीपीयू शेयर्ड होती है, तो उसमें हम वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसका नाम हम लोग फर्स्ट क्लस्टर में रख देते हैं एंड प्रोवाइडर विल बी AWS एंड रीजन विल बी मुंबई। इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है एंड लेट्स क्विकली क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट। ओके। अब डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने के बाद आपको एक यूआरएल मिलेगा और यहाँ का काम बस वही था। ये यूआरएल लेने के बाद आप अपने बैकएंड एप्लीकेशन के अंदर डाल सकते हो इस यूआरएल को और अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। इस यूआरएल को लेने के लिए आप गेट कनेक्शन स्ट्रिंग पे क्लिक करो एंड यहाँ पे जो कॉन्स्ट यूआरआई, तो किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमको मेन जो चाहिए होता है वो यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है और उसका डेटाबेस का यूआरएल चाहिए होता है। तो यूआरएल के लिए आपको यहाँ पे गेट कनेक्शन स्ट्रिंग के ऊपर जाना है एंड यहाँ पे आपको ये यूआरएल मिल जाएगा। लेट्स क्विकली कॉपी दिस यूआरएल एंड मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिख रखा है जिसमें हम अपने डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये वो पासवर्ड था मेरे टेस्ट यूज़र का जो अभी हमने जस्ट क्रिएट किया था एंड मेरा यूज़र नेम था टेस्ट यूज़र। नाउ लेट्स क्विकली रन दिस कोड। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि MongoDB कनेक्शन सक्सेसफुल। एंड ये जो यूआरएल होता है इसके अंदर अगेन जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत स्टैंडर्ड यूआरएल होता है ये एंड सेम यही जो प्रोटोकॉल होता है ये हर तरीके के यूआरएल में यूज़ होता है, चाहे वो कोई भी डेटाबेस हो, चाहे आपका वो पोस्टग्रेस का डेटाबेस हो या फिर रेडिस का डेटाबेस हो या फिर MongoDB जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका शुरुआत में उस डेटाबेस का नाम होता है और प्रोटोकॉल होता है। उसके बाद ये जो यूज़र नेम है एंड जिससे आप कनेक्ट करने वाले हो एंड उस यूज़र नेम का पासवर्ड, और उसके बाद ये आपका वो डोमेन होता है, एड्रेस होता है जहाँ पे आपका डेटाबेस डिप्लॉयड है एंड दिस इज़ योर क्लस्टर नेम। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे मेनली जो टास्क आपको देखना है वो ये है कि आप किस तरीके से अपने एक फ्री क्लस्टर को डिप्लॉय कर सकते हो और एक नया यूज़र क्रिएट करके अपने डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन लेट मी नो।